आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब वो भाषा जिसे सरकार अपने सरकारी कामकाज, दस्तावेज, कानून और संचार के लिए इस्तेमाल करती है। जैसे भारत में हिंदी और अंग्रेजी सरकारी यानी आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी सरकारी कागजात, अदालतों के दस्तावेज और संसद में भाषण इन्हीं भाषाओं में होते हैं। हर देश अपनी जरूरत और इतिहास के हिसाब से एक या एक से ज्यादा भाषाओं को आधिकारिक भाषा बना सकता है। अमेरिका में अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है, लेकिन अमेरिका ने इसे कभी आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषा घोषित नहीं किया था, जबकि सरकारी कामकाज ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में ही होता है। लेकिन कोई कानून ऐसा नहीं है जो इसे राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाता हो। हालांकि अमेरिका के कुल 50 राज्यों में से 30 राज्यों ने अपने स्तर पर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया है, लेकिन पूरे देश के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश जारी करके अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका की कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में, जब अलग अलग देशों से लोग यहाँ बसने आए। जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, स्वीडिश, हर कोई अपनी भाषा बोलता था। तब भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका विकसित हुआ, भाषा राजनीति का हिस्सा बन गई। 19वीं सदी में तो जर्मन भाषा इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि 1795 में अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव आया कि सरकारी दस्तावेज जर्मन में भी छापे जाएं। वोटिंग हुई और सिर्फ एक वोट से ये प्रस्ताव गिर गया। यानी अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता तो आज अमेरिका की आधिकारिक भाषा शायद जर्मन होती। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, जिसमें जर्मनी अमेरिका का दुश्मन बन गया। इसके बाद अमेरिका में जर्मन भाषा बोलने वालों को शक की निगाह से देखा जाने लगा और धीरे धीरे अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दी गई। 1980 के दशक में अमेरिका में इंग्लिश ओनली नाम से एक आंदोलन शुरू हुआ। इस समूह की मांग थी कि अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया जाए और सरकारी कार्यालयों में दूसरी भाषाओं पर पाबंदी लगाई जाए। 90 के दशक में बिल क्लिंटन की सरकार ने अंग्रेजी सिखाने की योजना भी शुरू की, लेकिन जब इसे कानून बनाने की कोशिश हुई तो मानवाधिकार संगठनों ने विरोध कर दिया। फिर ये प्रस्ताव कभी पास नहीं हो पाया। अब आते हैं 2024 पर, जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया और अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा बना दिया। ये कदम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान का एक हिस्सा माना जा रहा है। इस फैसले का मतलब ये भी है कि सरकारी दस्तावेज केवल अंग्रेजी में मिलेंगे और सरकारी कार्यालयों में दूसरी भाषाओं के इस्तेमाल पर पाबंदी लग सकती है। तो सवाल उठता है, क्या ये फैसला सही है? क्या इससे अमेरिका में भाषाई विविधता खत्म हो जाएगी? क्या ये प्रवासी समुदायों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या भाषा को लेकर ऐसा कड़ा फैसला सही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दे टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।